सुभूति, इसे कैसे समझते हो? तथागत के मांस चक्षु विद्यमान है क्या? सुभूति ने कहा, भगवान वह तो है। तथागत के मांस चक्षु विद्यमान है। भगवान ने कहा, सुभूति, तथागत के देव चक्षु विद्यमान है क्या? सुभूति ने कहा, भगवान वह तो है। तथागत के देव चक्षु विद्यमान है। भगवान ने कहा, सुभूति, तथागत के प्रज्ञा चक्षु विद्यमान है क्या? सुभूति ने कहा, भगवान वह तो है। तथागत के प्रज्ञा चक्षु विद्यमान है। भगवान ने कहा, सुभूति, तथागत के धर्म चक्षु विद्यमान है क्या? सुभूति ने कहा, भगवान वह तो है। तथागत के धर्म चक्षु विद्यमान है। भगवान ने कहा, इसे कैसे समझते हो? तथागत के बुद्ध चक्षु विद्यमान है क्या? सुभूति ने कहा, भगवान वह तो है। तथागत के बुद्ध चक्षु विद्यमान है। भगवान ने कहा, सुभूति, इसे कैसे समझते हो? गंगा नदी में जितने मरुकन हैं उतनी ही गंगा नदी बन जाए। उनके मरुकन जितने हैं उतने लोक धातु बन जाएं। वे लोक धातु अधिक हैं क्या? सुभूति ने कहा, भगवान वह तो है। वे लोक धातु अधिक हैं। भगवान ने कहा, सुभूति, उन लोक धातुओं में जितने प्राणी हैं उनके विचार भेद चित्त धाराओं को मैं जानता हूँ, क्योंकि सुभूति, चित्त धाराएं नाम वे अधाराएं हैं, तथागत ने कहा है। इसलिए चित्त धाराएं कहना चाहिए, क्योंकि सुभूति भूतकाल के चित्त का आलंबन नहीं होता है, भविष्य काल के चित्त का आलंबन भी नहीं होता है, वर्तमान काल के चित्त का आलंबन भी नहीं है। सुभूति, इसे कैसे समझते हो? जो त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुओं को 7 प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कर दान देते हो, उस कुलपुत्र या कुलपुत्री के उस मूल्य से पुण्य सकंद उत्पाद अधिक होंगे क्या? सुभूति ने कहा, भगवान अधिक होंगे सुगत। भगवान ने कहा, ऐसा ही है। उन कुलपुत्र या कुलपुत्रियों के उस मूल्य से अधिक पुण्य उत्पन्न होंगे। सुभूति, यदि पुण्य सकंद हो जाए तो पुण्य सकंद नाम को तथागत पुण्य सकंद नहीं कहते। सुभूति, इसे कैसे समझते हो? रूपकाय की परिनिष्पत्ति द्वारा तथागत को देखा जाता है क्या? सुभूति ने कहा, नहीं भगवान, रूपकाय की परिनिष्पत्ति से तथागत को देखा नहीं जाता है, क्योंकि भगवान रूपकाय परिनिष्पत्ति, रूपकाय परिसंपन्नता नाम तो वे अपरिनिष्पत्ति है, तथागत ने कहा है। इस प्रकार इसे रूपकाय जानना चाहिए। भगवान ने सुभूति से कहा, इसे कैसे समझते हो? लक्षण संपदा से तथागत को देखा जाता है क्या? सुभूति ने कहा, नहीं भगवान, लक्षण संपदा से तथागत को नहीं देखा जाता है, क्योंकि तथागत ने जिस लक्षण संपदा को कहा है वे अलक्षण संपदा है। तथागत ने ऐसा कहा है, इसीलिए इसे लक्षण संपदा कहना चाहिए। भगवान ने कहा, सुभूति, इसे कैसे समझते हो? तथागत यह सोचे, मैं धर्म की देशना देता हूँ, ऐसा कहे तो सुभूति, वह रहितता, दुराग्रह और मेरी त्रुटिगत व्याख्या होगी, क्योंकि सुभूति धर्म देशना नामक धर्म देशना जिसका आलंबन होगा वो देशना कहीं नहीं है। तब आयुष्मान सुभूति ने भगवान से यह कहा,
भगवान, भविष्य में जो सत्वगण इस प्रकार धर्म देशना का श्रवण कर विश्वास करेंगे क्या? भगवान ने कहा, सुभूति, वे तो सत्व भी नहीं होंगे, असत्व भी नहीं होंगे, क्योंकि सुभूति सत्व घन नाम तो तथागत ने उन्हें असत्व कहा है, इसीलिए इन्हें सत्व कहना चाहिए। सुभूति, इसे कैसे समझते हो? तथागत द्वारा अनुत्तर सम्यक संबोधि अभिसंपन्न बुद्ध धर्म कौन सा है? आयुष्मान सुभूति ने कहा, भगवान, तथागत द्वारा अनुत्तर सम्यक संबोधि अभिसंपन्न बुद्ध धर्म कोई भी नहीं है। भगवान ने कहा, सुभूति, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अल्पमात्र भी वह धर्म नहीं है, आलंबन नहीं है, इसीलिए इसे अनुत्तर सम्यक संबोधि कहना चाहिए। पुनः सुभूति, वह धर्म सम है, उसमें कोई विषमता नहीं है, इसलिए अनुत्तर सम्यक संबोधि कहना चाहिए। अनुत्तर सम्यक संबोधि तो अनात्म, असत्व, अजीव और अपुद्गल सम है। सभी कुशल धर्मों द्वारा ज्ञान अभिसंपन्न होंगे। सुभूति, कुशल धर्म नामक कुशल धर्म तो तथागत द्वारा अधर्मता कहा गया है, इसीलिए कुशल धर्म कहना चाहिए। पुनः सुभूति, किसी भी कुलपुत्र या कुलपुत्री द्वारा त्रिसहस्र महासहस्र लोकदातुओं में पर्वतराज सुमेरु जितना है, उतने 7 प्रकार के रत्नों के अंबार एकत्रित कर दान करें। और दूसरी ओर जो इस प्रज्ञा पारमिता की मात्र 4 पदों की व्याख्या करते हुए, धारण करते हुए दूसरों को बताते हैं, तो सुभूति, इस पुण्य सकंद से पूर्व के असंख्य पुण्य सकंद नगण्य होंगे। नगण्य होने के कारण उनमें कोई तुलना नहीं होती है। सुभूति, इसे कैसे समझते हो? तथागत यह विचार करता है, मैंने प्राणियों को मुक्त किया है। विचार करे तो सुभूति, उन्हें वैसा देखना नहीं चाहिए, क्योंकि तथागत ने जिन सत्वों को मुक्त किया है वे कोई नहीं है। सुभूति, यदि तथागत ने किसी प्राणी को मुक्त किया है तो वह तथागत का आत्मग्रह होगा, सत्वग्रह होगा, जीवग्रह होगा, पुद्गल ग्रह होगा। सुभूति, आत्मग्रह इत्यादि तो वे अग्रह है। तथागत ने कहा है, वह भी बाल पृथक जन द्वारा धारण किए जाते हैं। सुभूति, बाल पृथक जन नाम तो वे अजन है। तथागत ने कहा, इसी प्रकार बाल पृथक जन कहना चाहिए। सुभूति, इसे कैसे समझते हो? लक्षण संपदा से तथागत को देखा जाता है क्या? सुभूति ने कहा, वह तो नहीं भगवान, लक्षण संपदा से तथागत को देखा नहीं जाता है। भगवान ने कहा, सुभूति, ऐसा ही है, लक्षण संपदा से तथागत नहीं दिखते हैं। सुभूति, यदि लक्षण संपदा से तथागत दिखते हैं तो चक्रवर्ती राजा भी तथागत कहलाता। इस प्रकार तथागत को लक्षण संपदा से नहीं देखा जा सकता है। तब सुबूति ने भगवान से यह कहा, तथागत के उपदेशों को मैंने परीक्षण करके देखा है, लक्षण संपदा से तथागत को देखा नहीं जा सकता है। तब उस समय भगवान ने यह गाथा कही, जो रूप में देखते हैं, जो मुझे शब्दों में जानते हैं, मिथ्या त्याग में प्रविष्ट होते हैं, वे पुरुष मुझे नहीं देख सकते। बुद्धगण धर्मता में दिखते हैं, नायकगण धर्मकाय हैं। धर्मता को ना जानना वह तो विज्ञान नहीं हो सकता। सुभूति, इसे कैसे समझते हो? लक्षण संपदा द्वारा तथागत सम्यक संबुद्ध हैं,
ऐसा विचार धरें तो सुबुद्धि तुमसे वह नहीं दिखता है। सुबुद्धि लक्ष्ण संपदा द्वारा तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध से अनुत्तर सम्यक संबोधि अभिसंपन्न बुद्ध नहीं है। सुबुद्धि ऐसा विचार करें। बोधि सत्वयान में गण प्रविष्ट गण ने किसी धर्म का विनाश किया है क्या? उच्छेदन विच्छेदन विचार धरे तो सुबुद्धि इस प्रकार नहीं देखते। बोधिसत्वयान में प्रविष्ट गण द्वारा किसी भी धर्म का विनाश हुआ है क्या? उच्छेदन विच्छेदन नहीं है। पुनः सुबुद्धि जो कुलपुत्र या कुलपुत्री लोकदातुओं को गंगा नदी के मरुकन जितने हैं उतने 7 प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कर दान देता हो। जो बोधिसत्व सभी धर्मों में निरात्म और अनुत्पन्न शांति प्राप्त करता है तो उन्हें उस मूल्य से बहुत पुण्य उत्पन्न होते हैं। पुनः सुबुद्धि बोधिसत्वों को पुण्य स्कंदों को धारण नहीं करना चाहिए। आयुष्मान सुबुद्धि ने कहा, भगवान बोधिसत्व पुण्य स्कंदों का परिग्रह करते हैं क्या? भगवान ने कहा, सुबुद्धि परिग्रह नहीं होता है, मिथ्या धारण नहीं होता है, इसीलिए परिग्रह कहा जाता है। सुबुद्धि कोई यह कहे तथागत जाते हैं, आते हैं, उठते हैं, सोते हैं, कहते हैं इत्यादि कहे तो मेरे कहे अर्थ नहीं जानते। क्योंकि सुबुद्धि तथागत कहीं जाते नहीं, कहीं से आए नहीं, इसलिए तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध इसे कहना चाहिए। पुनः सुबुद्धि जो कुलपुत्र या कुलपुत्री त्रिसहस्र महासहस्र लोकदातों में जितने रजकण हैं, इस प्रकार उदाहरण के लिए उन रजकणों को सूक्ष्म रूप में पीस दें तो सुबुद्धि इसे कैसे समझते हो? वे सूक्ष्म रजकण संचय अधिक होंगे क्या? सुबुद्धि ने कहा, भगवान वे उस प्रकार वे सूक्ष्म रजकण संचय अधिक होंगे। क्योंकि भगवान यदि कोई संचय है तो भगवान उसे संचय आदि नहीं कहते। क्योंकि भगवान ने सूक्ष्म रजकण संचय जिसे कहा है तथागत ने उसे असंचय कहा है, इसीलिए वह सूक्ष्म रजकण है। तथागत ने जिसे त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातु कहा है अधातु हैं, तथागत कहते हैं, इसीलिए त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातु कहना चाहिए। क्योंकि भगवान यदि कोई धातु है तो वह पिंड ग्रह होगा। तथागत ने जिसे पिंड ग्रह कहा है उसे अग्रह कहा है तथागत ने, इसलिए पिंड ग्रह कहना चाहिए। भगवान ने कहा, सुबुद्धि पिंड ग्रह तो उपमा है, धर्म तो अवचनीय है, इसे बाल पृथक जन ग्रहण करते हैं। सुबुद्धि कोई यह कहे तथागत आत्मदृष्टि की कहते हैं, तथागत सत्व दृष्टि जीव दृष्टि और पुद्गल दृष्टि की कहते हैं, ऐसा कहे तो सुबुद्धि वह कथित सम्यक वचन है क्या? सुबुद्धि ने कहा, नहीं भगवान, नहीं सुगत। क्योंकि भगवान तथागत ने जिसे आत्मदृष्टि कहा है तथागत ने उसे अदृष्टि कहा है, इसलिए वह आत्मदृष्टि है। भगवान ने कहा, सुबुद्धि बोधिसत्वयान में सम्यकता प्रविष्ट सभी को इस प्रकार सभी धर्मों को देखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, जिससे धर्म में संज्ञा में भी अस्थापित होकर विश्वास हो। क्योंकि सुबुद्धि धर्म संज्ञा नाम तो असंज्ञा है, तथागत ने कहा है, इसीलिए धर्म संज्ञा कहना चाहिए। पुनः सुबुद्धि बोधिसत्व महासत्व जो असंख्य अप्रमेय लोकदातों में 7 प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कर दान करे, और कोई कुलपुत्र या कुलपुत्री इस प्रज्ञा पारमिता के मात्र 4 पदों की व्याख्या कर ग्रहण कर
धारण करता हो, पाठ करता हो, समझता हो और दूसरों के लिए विस्तार से प्रकाशित करता हो, तो इस मूल से उनके पुण्य बहुत असंख्य अपरिमित उत्पन्न होंगे। किस प्रकार सम्यक रूप से इन्हें प्रकाशित करें? जिस प्रकार सम्यक रूप से प्रकाशित ना हो, वैसे इस प्रकार इसे प्रकाशित कहना चाहिए। नक्षत्र, तिमिर और दीपक, माया, ओस और जल बुदबुदा, स्वपन, तड़ित और मेघ सम, इस प्रकार संस्कृत देखें। भगवान के इस कथन पर स्थविर, सुभूति, बोधिसत्व, चारों ओर से भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका, देव, मनुष्य, अदेव, गंधर्व सहित लोग आनंदित हुए, भगवान के उपदेश का अभिनंदन किया। आर्य, प्रज्ञा पारमिता, वज्र छेदिका, महायान सूत्र समाप्त। भवतु सर्वमंगलम।